नमस्कार, जोहार, वेलकम। सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। और इस क्लास में मैं जो बताने वाली हूँ वो कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है, कुछ लोगों के लिए बड़ा ही क्लियर होता है। लेकिन हाँ, स्पेलिंग कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, देखने में आता है कि एक वर्ड है, उसकी स्पेलिंग सेम है बट इट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स, और उनके साथ जो आर्टिकल्स यूज होंगे दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो ये कुछ मैजिकल सा लगता है और यस, समटाइम्स इट्स कंफ्यूज अस। तो एक बार को मुझे भी कंफ्यूज किया, लेकिन मैंने बहुत जल्दी ही इसका जो सोल्यूशन था वो निकाल लिया, और उसी सोल्यूशन के साथ आज मैं आप सबके सामने हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे, आई हैव रिटन वर्ड्स दैट व्हिच स्पेलिंग इज RAM। तो मैंने यहाँ पर 4 बार RAM लिखा है, बट चारों बार अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। देखेंगे कि पहला जो RAM है इसके साथ A आर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है ये कैपिटल लेटर में है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है। तीसरा जो है ये विथ फर्स्ट इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल में है बट इट हैज़ द आर्टिकल द। और उसके बाद जो है इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं है बट इट ऑल्सो स्टार्ट्स विथ कैपिटल R। तो इट हैज़ डिफरेंस। सारे के सारे वर्ड्स 4 बार लिखे हुए जो स्पेलिंग्स हैं इन सब में डिफरेंस है। तो डिफरेंस है प्लस आर्टिकल भी अलग अलग लगे हुए हैं। सो व्हाट इज द मैजिक, व्हाट इज द सीक्रेट, आखिर है क्या? तो चलिए देखते हैं हम कि आखिर ये रैम है। आई विल प्रोनाउंस इट एज रैम और रैम क्यों, विल सी। इट इज ऑल्सो RAM बट इट इज एन एक्रोनिम। देखेंगे कि एक्रोनिम क्या होते हैं। एंड दिस इज द राम, ऑल राइट, द राम। और इसके बाद देखेंगे इन सैफरन कलर थोड़ा, ये है राम, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। मैं बहुत ही आसानी से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो यू कैन सी देयर इज एन एनिमल, एक जानवर है, और ये जानवर किससे मिलता जुलता है? हमारे आसपास ही वो जानवर रहता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता, हाँ, लेकिन ठंडे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो इट लुक्स लाइक क्या? शीप, आप कह सकते हैं ये भेड़ है, ऑलराइट। तो यस, इट इज़ अ शीप। लेकिन जैसे हर एक एनिमल में मेल और फीमेल्स के नाम अलग अलग होते हैं ना। जैसे कि अब अगर आप पीकॉक की बात करें तो एक होता है पीकॉक और एक होती है पीहेन। तो जो मोरनी होती है उसे हम लोग पीहेन कहते हैं, और जो मोर होता है उसे हम लोग पीकॉक कहते हैं। इसी तरह जब और भी सारे जितने सारे कैटेगरीज होते हैं एनिमल्स के, उसमें भी मेल और फीमेल्स के नाम अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो भेड़ है, द शीप, द मेल शीप इज कॉल्ड रैम, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया, ठीक है ना, नेम ऑफ एन एनिमल, दैट्स व्हाई इट विल टेक ए आर्टिकल, ऑलराइट। ये क्या है? रैम। सो इट इज अ मेल शीप। अब आप कहेंगे फीमेल शीप को क्या कहा जाता है? तो या यू आई एम रेडी विद इट, EWE, यू, ठीक है। हाउ विल यू प्रोनाउंस इट? यू, ठीक है, यू की तरह से प्रोनाउंस करेंगे। द स्पेलिंग इज EWE, यू। एंड अब बच्चे को क्या कहा जाता है? जैसे आप जानते हैं कि गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे काफ कहते हैं, CALF, काफ, ठीक है, L इज साइलेंट। तो इसी तरह भेड़ के बच्चे को हिंदी में मेमना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में लैम कहते हैं, LAMB। मैंने एक प्रोनाउंसिएशन की क्लास में बताया था कि आफ्टर M if there is the B sound, B letter, it is not pronounced, तो it is lamb, okay। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि RAM is the spelling but it is pronounced as ram and it is male sheep, ठीक है। मेल भेड़ को, नर भेड़ को हम लोग रैम कहते हैं, तो इसके साथ आर्टिकल ए होगा। नाउ आगे चलते हैं। आगे चलते हुए देखेंगे कि रैम विथ कैपिटल A, RAM। सो रैम इज व्हाट? सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा है? इट इज लाइक थोड़ा कंप्यूटर जैसा कुछ दिख रहा है ना। सो इट इज रैम। और ये क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी होती है किसमें? हमारे कंप्यूटर में, जो कि मदरबोर्ड जो है, इस मदरबोर्ड में जो CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है उसमें वो फिक्स होता है। और इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैंने कहा था, एक टर्म बताया था मैंने, एक्रोनिम क्या होते हैं। तो जब हम किसी का नाम रखते हैं उसके इनिशियल लेटर पर, ठीक है ना, जब हम किसी एक्टिविटीज के को लेकर के उसका नाम बताते हैं, उसके फंक्शन को लेकर के उसका नाम बताते हैं, तो उसमें उसके जो इनिशियल लेटर्स होते हैं उसको मिला करके जो नाम बन जाता है उसे भी हम एक नाउन का रूप दे देते हैं। सो रैंडम से R, एक्सेस से A एंड मेमोरी से M लेकर के हम लोगों ने क्या बनाया है? रैम बना दिया है, RAM। सो इट इज अ डिवाइस, ठीक है, इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि मेमोरीज को कैच करता है। और ये रैंडम होता है, ये बहुत क्विकली, इससे मतलब आप स्टेप बाय स्टेप इसे रिट्रीव नहीं करना होता है, इसे बहुत आसानी से आप रिट्रीव कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज रैंडम, मतलब जब मन तब, जहाँ जैसे भी, ओके। सो ये रैम है, ठीक है। आप लोग अब कंप्यूटर की क्लास कर रहे होंगे, कंप्यूटर कोर्स को पढ़ रहे होंगे, तो यू मस्ट नो रैम। और ये मदरबोर्ड है। अब एक बात मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहती हूँ, मदरबोर्ड, वाओ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक वीडियो आई थी मेरी अभी एक दिन पहले कि फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, और यहाँ भी इनसाइड कंप्यूटर इट इज मदरबोर्ड। व्हाई डज नॉट वी कॉल इट अ फादरबोर्ड?
मैं कंफ्यूज होती हूँ या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। सो इट्स यूनिक। कंप्यूटर बनाने वाले ने सोचा होगा कि लेट्स ट्राई मदरबोर्ड रखते हैं, मतलब जन्म देने वाले को, बनाने वाले को हम मदर ही क्यों ना कहते, फादर बोर्ड। सो दिस इज अनदर थिंग, बट आई जस्ट गॉट इट, इट स्ट्राइक माई माइंड, तो मैंने इसको शेयर किया। सो वी गॉट क्या कि ये रैम है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इट इज़ अ नाउन, इट इज़ नेम ऑफ अ डिवाइस। तो नाउन। एक्रोनिम मैंने बताया ना कि जब हम इनिशियल लेटर्स को लेकर के कोई वर्ड बना देते हैं तो उसे रैम कहते हैं, सॉरी उसे एक्रोनिम से बना हुआ नाम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RA और M लेकर के मैंने बनाया, हम लोगों ने बनाया रैम। तो इसी तरह और भी सारे वर्ड्स हैं, जैसा कि आपको पता होगा नासा, नासा इज एन एक्रोनिम, ठीक है। इसरो, इसरो इज एन एक्रोनिम। जेरोक्स, ऑब्वियसली हम लोग जेरोक्स जेरोक्स बोलते रहते हैं, बट इट इज नॉट अ नेम, इट इज इट इज अ नेम बट इट इज मेड बाय इनिशियल लेटर्स ऑफ other words, ठीक है। वायरस, it is also an acronym. So if you want to know, then you must surf on the internet, you will get many names, ठीक है। So understood. Now I'll move to the Ram. अब the Ram कैसे हो सकता है? the Ram, जैसे कि मैंने यहाँ चित्र दिखाया, एक जो पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, राम की पिक्चर दिखाई दे रही है, राम भगवान की पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ भी आपको राम की पिक्चर दिखाई दे रही है। सो ये आर्टिकल जब मैं यूज़ करती हूँ द राम, तो कैसे हम द राम कह सकते हैं? राम इज़ अ मैन, तो राम के पहले द का उपयोग करना किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं ये मैं बताना चाहती हूँ बस। सो ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि आप लोग देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि राम इज़ रेडी टू गो फॉर वनवास, जो कि 14 साल के लिए उनको मिला था। एंड दिस इज अ सीन, दिस इज अ सीन कि ये मंथरा है एंड कैके इज देयर, तो शी विश्ड कि राम यहाँ न रहें, राम चले जाए, तो राम ने उनकी आज्ञा का पालन किया। ऑलराइट, वेरी वेरी हार्टली उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल फॉलो, आई विल ओबे वॉट एवर माई फादर सेज, वॉट एवर माई मदर ऑर्डर्स, ठीक है। एक तो उनका ये कैरेक्टर था कि उन्होंने कोई बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र की तरह उन्होंने काम किया। दूसरे में ये दिख रहा है कि उनका जो भाई के साथ जो प्रेम था, ठीक है ना, उन्होंने भरत को इतना मतलब मानते हुए भरत के लिए सारे, मतलब ऐसा लगा था, क्या कहीं ने ये कहा ना कि राज्य को राम न चला करके मेरा बेटा भरत चलाएगा, ऐसा उनके दिमाग में आया था। तो भरत के लिए उन्होंने छोड़ दिया, पूरा का पूरा राज्य छोड़ दिया, ठीक है। 14 साल बहुत ज़्यादा लंबा प्राइम टाइम ऑफ अ पर्सन हु इज़ न्यूली वेडेड, जो नई नई शादी होती है। सो ही जस्ट सेक्रीफाइस्ड। तो दोज कैरेक्टर्स, ठीक है ना, कि बात मान लेना अपने पिता और माता की, और जायदाद, मतलब पूरा राज्य छोड़ देना, पूरी पावर सब कुछ छोड़ देना, ठीक है ना, पॉलिटिकल पावर सब कुछ छोड़ दिया, तो हु कैन डू दिस? ऐसा कर कौन सकता है? तो ऐसा राम कर सकता है। और जब ऐसे ही गुण, आज्ञाकारिता का गुण, ओबीडियंस का गुण, या फिर सेल्फलेसनेस का गुण, नो लस्ट फॉर पावर एंड लैंड, अगर ऐसा गुण किसी में आता है तो वी से ही इज द राम ऑफ आवर फैमिली, ठीक है ना। सो देयर वी यूज द राम। ऑलराइट, सो अगर आपके आसपास या आपके फैमिली में भी कोई ऐसा भाई है जो छोटी छोटी झगड़ों से के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े नहीं करते हैं और आसानी से सहर्ष शब्दान कर देते हैं या फिर दे देते हैं और झगड़ा उन्हें पसंद नहीं होता, तो ही इज़ द राम। आजकल तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है, छोटी छोटी गलियों के लिए, एक एक मतलब इंच की ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। वाह, मतलब कभी हो ही नहीं सकता कि आज के टाइम में कोई राम हो, बट स्टिल वी कैन फाइंड। तो अगर ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसे चरित्र वाला कोई मनुष्य आपको दिखे तो हम कह सकते हैं ही इज़ द राम। ऑलराइट, सो आई एम हैप्पी टू शेयर यू विद दीज आइडियाज़ कि राम हैं, और राम के चरित्र को पालन करने वाले जो लोग हैं उन्हें कहेंगे ही इज़ द राम ऑफ आवर फैमिली, और ही इज़ द राम इन आवर नेबर। नेबर मतलब पड़ोस में ऐसा राम, ऐसे चरित्र का कोई इंसान है। अब आते हैं हम लोग राम पर, ठीक है। सो राम बिना किसी आर्टिकल के जो हैं वो हैं राम या रामलला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि विष्णु के अवतार थे। तो पहले अवतार से लेकर के आपको अभी तक 9वें अवतार के दर्शन हुए हैं, जैसा कि लिखा गया है, दिखता है। सो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, और उसके बाद राम का अवतार कृष्ण, उसके बाद बुद्ध का अवतार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 7वां अवतार जो है वो राम का अवतार है, ठीक है। तो इस 7वें अवतार के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो इन्हीं 7वें अवतार की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है। विष्णु के अवतार हैं, और इन्हीं की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आज नहीं 22 तारीख को जो अयोध्या में हुई है प्राण प्रतिष्ठा, आप लोग देख पा रहे होंगे, यही मूर्ति बनी है। सो रामलला हमारे पुत्र की तरह हम उनको देखते हैं, उनको हम भाई की तरह उनके चरित्र को देखते हैं, एक पति की तरह उनके चरित्र को देखते हैं, तो एक पिता की तरह उनके चरित्र को देखते हैं। सो ही इज़ द गॉड, ही इज़ द राम, एंड ही इज़ द मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने पुरुषों में सबसे उत्तम माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। सो दिस इज अबाउट व्हाट? अ ram with the acronym, and this ram
और इसके साथ ही आज का ये कंफ्यूज करने वाला जो वर्ड्स थे वो क्लियर हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू लर्न। थैंक यू।